ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी। सब कहते हैं कि हम सबके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा। तो ये बच्चे सोच सोच के बहुत परेशान होते हैं। अब आप ये सोचो कि हम सब आत्माएँ हैं और सब आत्माएं ये शरीर लेके पाठ बजा रही हैं। अब जो आत्माएं हैंगी जिसको हमने जैसा दिया है पिछले जन्म में, तो वो हम सब वह सब आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू करने आ रखी हैं। अब जिसको अच्छा दिया है वो अच्छा दे रहा है, जिसको बुरा दिया है तो वो बुरा दे रहा है। फिर चाहे हम किसी के साथ कितना भी अच्छा करें, अगर हमने किसी जन्म में उस आत्मा के साथ कुछ बुरा कर रखा, बुरा व्यवहार कर रखा, तो वह आत्मा फिर शरीर लेके पाठ बजाने आ रखी है, तो वो अपना हिसाब किताब तो जरूर चुकतू करेगी। इस बात को आप समझ लो। और नहीं तो मन के अंदर यही बात रहेगी कि हम सबके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, सब कुछ करते हैं हम, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। क्योंकि ये बातें इंसान के अंदर जरूर चलती हैगी कि वह इंसान इतना बुरा है, कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है। इंसान सोचता है इस बातों को, लेकिन आप जितनी जल्दी समझ लो इन बातों को, आपके लिए ही सही रहेगा। आप फिर इन बातों में नहीं उलझोगे कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ तो वह इंसान मेरे लिए बुरा क्यों सोचता है, बुरा क्यों करता है। भाई जिसको जैसा दिया है वो वैसा ही लौटाएगा। देखो, अगर कोई आपके साथ बुरा कर भी रहा है, बुरा कुछ कह भी रहा है, तो आप उन्हें आत्मा समझ के माफ़ कर दो। क्योंकि अगर आपने ज्ञान ले रखा है, आपको ज्ञान की समझ है, परमपिता परमात्मा में निश्चय है, तो सबको आत्मा समझ के माफ़ कर दो और हल्के रहो। अगर देखो माफ़ नहीं करोगे तो व्यर्थ चलेगा अंदर। इसलिए ये भी कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो। शरीर मत देखो, शरीर देखोगे तो रिश्ते नाते दिखेंगे और मन के अंदर व्यर्थ चलेगा। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो। क्योंकि बातें तो आएंगी, क्योंकि ड्रामा दुख सुख का है। अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी। अगर बुरी बातों को लेके ही उलझे रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। देखा करो ना, सोचा करो ना कि सब ड्रामा है। इसीलिए कहती हूँ कि सब बातों को खेल समझा करो, क्योंकि खेल समझोगे तो हल्के रहोगे और नहीं तो मन के अंदर व्यर्थ चलेगा। व्यर्थ चलेगा तो कैसे अच्छा सोच पाओगे, कैसे सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रख पाओगे। देखिए, सब कुछ आप ही के हाथ में है। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप सबके लिए अच्छे करते रहो, सबको दुआएं देते रहो। ये नहीं कि आपके लिए कोई कुछ करेगा, आपके लिए कोई अच्छा करेगा, कोई काम करेगा तो आप करोगे, ये तो स्वार्थ हो जाएगा। आपको तो सबसे निस्वार्थ प्यार करना है, सबके लिए निस्वार्थ सेवा करनी हैगी। फिर हमारा मन शांत रहेगा, क्योंकि मन के अंदर दूसरों के प्रति इतने विचार चलते हैंगे। आप सोच के देखो कितने विचार चलते हैंगे। और सारा खेल है अपनी सोच का, अपने विचारों का। इसलिए कहती हूँ हर एक आत्मा के प्रति अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, क्योंकि सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैंगे। हम सब आत्माएं भाई भाई हैंगी। अगर इन बातों पे निश्चय रखोगे तो खुश रहोगे। अगर शरीर देखोगे तो देह भान में फंसे रहोगे और मन के अंदर व्यर्थ चलेगा। कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों, क्या, कैसे में, इसने वैसे कहा, वैसे सुना, बस इन बातों में उलझे रहोगे। देखिए, अगर मन के अंदर ये बातें आ भी रही हैं तो उस परम पिता परमात्मा से बातें करो। वो परम पिता परमात्मा आपको राह दिखाएगा। और ऐसा भी ना हो कि वो बातें आप अपने ही अंदर रख रहे हो, क्योंकि अगर हम वह बातें उस परम पिता परमात्मा को बता देंगे तो हमारा मन हल्का रहेगा और हम खुश भी रहेंगे। देखिए, इसके लिए आप बार बार मुरली सुना करो। जितना आप मुरली सुनोगे, मुरली का मंथन करोगे, व्यर्थ आपके अंदर से सब निकल जाएगा। उसके लिए फिर यही कहूँगी कि आत्मा का पाठ पहले पक्का करें और जितना मुरली सुनोगे, मुरली की गहराई में जाओगे, ऑटोमेटिक ही मन शांत होता रहेगा और सब आत्माओं के प्रति सब आत्माओं के प्रति आपके अंदर से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं निकलेगी। देखो, देखिए, इन बातों में समय जरूर लगता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा स्वयं हमें पढ़ा रहा है। तो इसलिए कहती हूँ कि एक कदम आप बढ़ाओ और 1000 कदम बाबा बढ़ाएगा। अपने निश्चय को अटूट रखो, अपने निश्चय को मजबूत रखो और आगे बढ़ो। देखिए, अपने अंदर ये भी निश्चय हो कि कर्मों का फल तो जरूर मिलता है। अब अच्छे कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करें तो बुरा फल मिलेगा। आप सबको तो पता है। तो बस अब
तो बस हमसे यही हो कि अब कोई हमसे कोई बुरा कर्म ना हो, हम किसी भी आत्मा को कठोर वचन ना बोलें, हम किसी का दिल ना दुखाएं। तो मैं तो यही कहूँगी, कभी भी मन के अंदर ये विचार मत लाओ कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ तो लेकिन मेरे लिए कोई बुरा क्यों सोचता है, क्योंकि जैसा दिया है वैसे ही लौटाएगा कोई। देखिए, आप सोच के देखो, हमें साथ किसका मिला? उस परम पिता परमात्मा का, जो हम आत्माओं का पिता है, जो हमसे 5000 वर्षों से बिछड़ा हुआ था। वो परम पिता परमात्मा हमें स्वयं पढ़ा रहा है, तो आप उसकी श्रीमत पे चलो। मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, मैं आप सबको बताऊं कि हम जो सोचते हैं ना कि हम सबके लिए अच्छा करते हैं, तो लोग हमारे लिए बुरा क्यों करते हैं, बुरा क्यों सोचते हैं, या हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो इन सब बातों से हम कैसे दूर रहे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।